ड्रामा सीरियल हमराज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुका है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किया अपनी वालदा से कह रहा है कि अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर भी दे तो मैं तुम्हें है माँ नहीं कहूँगा। जिस पर उसकी वालदा का रिप्लाई कुछ ये है जैसा कि आप देख रहे हैं। कह रही है कि लड़की ने तुम पर जादू कर दिया है, तुम समझ जाओ, तुम जवान हो लेकिन अपने अकल से काम नहीं ले रहे हो, तो लिहाजा तुम्हें अपने अकल से काम लेना चाहिए। जिस पर हनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी वालदा भी बहुत गुस्से में आ जाती है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रिया कह रही है कोई तो है जो उस कातिल के साथ मिला हुआ है, हो सकता है हमारे घर का नौकर ही क्यों ना हो और हमारा कोई मुलाजिम उसकी मदद करता हो। उसकी मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता था जो हमारे घर में हो चुका है। यकीनन कोई ना कोई मुलाजिम हमारे घर का उसके साथ मिला हुआ है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया अपनी नुकरानी से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सनी की वालदा ऊपर से आ गई और कहती कि तुम इतने बरसों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, तुम्हें तनख्वाह मैं देती हूँ कि रिया देती है। और फिर सारा की सांस कहती है कि अगर तुमने कभी किसी मुलाजम से इस लहजे में बात की तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। और बहुत ही सख्त वार्निंग दी और कहा कि आइंदा किसी मुलाजिम के साथ तुमने ऐसा रवैया नहीं अपनाना है, वरना मैं तुम्हारे बुरे पेश आऊंगी और इस घर से भी निकाल दूंगी। और उंगली करके स्पेशल कहा कि आइंदा तुमने ऐसा नहीं करना। और फिर हम दूसरे और तीसरे सीन में देखते हैं कि रिया का वालिद कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि उसका ब्रेन कुछ ना कुछ राइट कर रहा है, जैसा कि कोई इमेजिन या स्टोरी, जो स्टोरी हकीकत में नहीं है, लेकिन उसका दिमाग कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट कर रहा है जो मेरी समझ से बालातर है और डॉक्टर भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और रिया के वालिद ने ये भी कहा चलो मान लेते हैं स्टोरी, लेकिन आज स्टोरी और सुनाएगी और कल कोई और स्टोरी सुनाएगी, लेकिन एक दिन वो ऐसा आएगा जब वो पकड़ी जाएगी। लेकिन हम इन स्टोरियों पर बिलीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिमागी उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। और फिर रिया के वालिद ने ये भी कह दिया कि तुम किस किस स्टोरी पर इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि रिया तो हर रोज़ एक नई स्टोरी तुम्हें बताएगी, लिहाजा तुम इन स्टोरियों के चक्कर से बाहर निकल आओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसी तरह तुम फिर हर स्टोरी पर इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे क्योंकि इसी का तो काम है स्टोरी क्रिएट करना, क्योंकि इसके दिमाग में कोई ना कोई नई स्टोरी चल रही होती है। तो लिहाजा मैं तुम्हें सजेस्ट देता हूँ कि तुम इससे बाज आ जाओ इन्वेस्टिगेशन से जो तुम कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो लाजमी कर